एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, असमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूं। और याद रखो, हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे, देखो बारिश भी रुक गई माशाअल्लाह। इस वास्ते बारिश से डरना नहीं, बारिश हो रही थी, अपन निकल के, बरसा अल्लाह की रहमत बरस रही है। अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। हमारे मुखालिफिन जो सेक्युलर पार्टी भी हैं, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते हैं कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे ही घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के उस तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था। लोगों ने पूछा, ये गाड़ियों का काफिला है जिसकी क़ियादत इम्तियाज जलील कर रहा है, तुम मोटरसाइकिल पर क्यों आए? तो सब ने कहा कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। और सब ने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो, मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह रहमतुल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर
दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की मिलीजुली सरकार है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी था, 48 लोकसभा की सीटें थी। सब ने मिलकर ये कोशिशें की कि इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में हम कदम रखने नहीं देंगे और एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बनकर ना जाए दिल्ली को। और जो एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए इन्होंने कोशिशें की और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील बहैसियत रुकने पार्लियामान कामयाब होकर नहीं जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत में अब हमको इस विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फलां की टीम है, मजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किसने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टीज ने मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की इनफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं जीता, यह सिर्फ मजलिस का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों का है, जिनकी एक बेबाक आवाज को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेकुलर भी कहती हैं, जो कम्युनल भी हैं, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा उन तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे गयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की एक आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला।